रायगढ़ पुलिस ने थाना छाल के अंतर्गत कीदा गांव में महिला एवं उसके 2 बच्चों की हत्या के मामले में पर्दाफाश करते हुए मृतका के पति महेंद्र साहू और उसके मित्र भागीरथी राठिया को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 22 मई को छाल पुलिस को सूचना मिली थी कि महेंद्र साहू के घर तेज बदबू आ रही है, जिससे उसकी किसी अनहोनी की आशंका जताई गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल, एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल, लाल घरघोड़ा पुलिस साइबर सेल, FSL और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। दरवाजा तोड़ने पर घर के भीतर खाट पर शुभकांति साहू, उसका पुत्र युगल और पुत्री प्राची के सड़े गले शव मिले, जिनके शरीर पर धारदार हथियार से हत्या की गई थी। तत्काल मर्ग कायम कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने स्वयं घटनास्थल पर कैंप डालकर जांच की निगरानी की। एसडीओपी खरसिया के सुपरविजन में थाना छाल घरघोड़ा खरसिया और साइबर सेल की संयुक्त टीमें बनाई गई। जांच पड़ताल में मृतका के पति महेंद्र साहू पर शुरू से ही शक गहराया था। गवाहों और मृतका के मायके वालों ने बताया कि महेंद्र साहू उसकी पत्नी के साथ कई बार बुरी तरह से मारपीट किया था। योजना के मुताबिक महेंद्र सोमवार को गांव से बाहर चला गया और रात में भागीरथी ने सुनसान का फायदा उठाकर टांगी से पहले शंकांति की, फिर उसके बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। गौरतलब है कि पति ने अपने दोस्त को सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए कहा था। पत्नी की हत्या के दौरान चीख सुन बच्चे उठ गए तो हत्यारे दोस्त ने दोनों बच्चों को भी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने भागीरथी के मेमोरेंडम पर ई साक्ष्य से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर घटना में प्रयुक्त और महेंद्र के मेमोरेंडम पर दरवाजा ढीला करने में उपयोग की गई लोहे की रॉड को बरामद किया। दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। छाल क्षेत्र में गंभीर मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक माँ और उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चों और माँ की 3 लोगों की गंभीर हत्या की घटना सामने आई थी। गुरुवार को ये पूरा मामला उजागर हुआ, पूरी कड़ियों को मिलाया गया। मामला चूंकि काफ़ी गंभीर था, इसलिए विशेष टीम बनाई गई, जिसमें एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल के नेतृत्व में थाना छाल, थाना गरगोड़ा, थाना खरसिया और साइबर सेल की पूरी टीम ये मामले में लगी रही। 3 दिन लगातार प्रयास किया और लगातार प्रयास के बाद पूरा सच उभर के हमारे सामने आया। घटना इस प्रकार हुई थी कि पत्नी और पति उसके बीच में आपसी विवाद रहता था, जिसके चलते उसके पति महेंद्र ने अपने दोस्त भागीरथी को बताया कि मेरी बीवी हमेशा मेरे से लड़ाई झगड़ा करती रहती है, उसको मार देना है, अगर तुम मार दोगे तो मैं 5 डेसिबल ज़मीन तुमको दे दूंगा। इसके चलते वो दोनों ने योजना बनाई। मंडे मॉर्निंग को पति काम करने के लिए बाहर गया। पति ने आरोपी को बताया कि घर में कैसे घुसना है। घर में एक ही रूम का घर था, जिसमें 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा जो कि अंदर से बंद रहता था, दूसरा दरवाजा कुंडी लगा के बाहर से ताला लगा हुआ रहता था और वो पूरी कुंडी हाथ से निकल जाती थी। पति ने ये बात आरोपी को बताई और उसी प्रकार से आरोपी ने वो पूरा कुंडी निकाल के घर में घुसा। टंगिया भी दूसरे के घर का यूज़ किया ताकि बचा जा सके और उसने पहले जो उसकी मृतिका है उसके सर पे वार किए 3 बार। उसके बाद जैसे ही बच्चे जग गए, उसको लगा कि पकड़ा जाऊंगा, तो बच्चों को भी उसने मार दिया। इस प्रकार से पूरी ये घटनाक्रम को आरोपियों ने अंजाम दिया। दोनों आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय पेश कर दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। जैसा आपने पहले बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र था, मोबाइल की सुविधा नहीं थी, फिर भी किस प्रकार से पुलिस को कितनी मेहनत करनी पड़ी? चूंकि हमारे पास डिजिटल एविडेंस का कोई ऑप्शन नहीं था, ना कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना मोबाइल था। जो मुख्य आरोपी है भागीरथी, वो कभी मोबाइल यूज नहीं करता है। जो उसका पति है वो मंडे को अपने घर में ही मोबाइल छोड़ के काम करने गया था, धर्मजयगढ़ क्षेत्र में काम करने गया था। इस प्रकार से हमारे पास कोई डिजिटल एविडेंस नहीं था। जो भी एविडेंस थे वो गांव वालों को पूछताछ करने में पता चले, परिजनों को पूछताछ करने पे पता चले। सबने पूर्ण शंका जाहिर की कि भाई उसने पति ने ही मारा है, लेकिन पति उस समय बाहर था। ये मेन प्रश्न बना हुआ था कि सब बोल रहे पति ने मारा है, लेकिन पति बाहर था। तो जब आरोपी मिला तब पता चला कि इस प्रकार से पूरा षड्यंत्र पति के द्वारा रचा गया था और ये हत्या का घटना को अंजाम दिया। किस चीज को लेकर विवाद होता था दोनों में, पति पत्नी?
पति पत्नी को आपसी विवाद लगातार चलता रहता था, कोई भी प्रकार की चीजों को लेकर दोनों के बीच में हमेशा विवाद बना रहता था। थैंक यू सर।